तो दोपहर 12 बजे की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मची है। सीएम अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को यूपी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। शिवपाल यादव के अलावा 3 और ऐसे मंत्री हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है। ये हैं मंत्री नारद राय, मंत्री ओम प्रकाश और साथ ही शादाब फातिमा। खबर यह भी है कि कल मुलायम सिंह ने एमएलए और एमएलसी की बैठक बुलाई है और उसमें अखिलेश यादव शामिल होंगे। अखिलेश यादव पार्टी की रजत जयंती में भी शिरकत करेंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि वो 2017 में दोबारा से सरकार बनाएंगे। खबर यह है कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ चुके हैं। सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, जिस चीज का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, ठीक 40 दिन पहले का घटनाक्रम आज एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। क्या ये माना जाए अखिलेश अपना एजेंडा क्लियर कर चुके हैं कि उन्हें पार्टी से क्या चाहिए? तो बताओ तो मुझे जा पाए। बिल्कुल, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मीटिंग में जो विधायक मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अखिलेश यादव ने 6 मंत्रियों की बर्खास्तगी की चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी है और ये वो मंत्री हैं जो अमर सिंह के करीबी बताए जाते हैं। अखिलेश यादव ने विधायकों से मीटिंग में कहा कि 2 घटनाक्रम का अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि एक बार जब वो छोटे थे और मुलायम सिंह यादव रोड पे जा रहे थे, किसी ने उनकी तरफ उंगली उठा दी थी तो अखिलेश यादव ने पत्थर खींच के उस व्यक्ति को मार दिया था। और दूसरा घटना बताया है कि लोकसभा में वो चुनावी मंच पर थे, किसी सांसद ने मुलायम सिंह यादव से बदतमीजी से बात की थी तो माइक उठाकर वो मारने के लिए आगे बढ़े थे। तो इसी तरीके की बातचीत के बीच उन्होंने कहा कि जो कोई अमर सिंह के साथ सरकार में हमारे करीबी है और सरकार में है उनको बर्खास्त किया जाएगा। और एक पुत्र की हैसियत से अखिलेश यादव ने कहा कि जो कोई नेताजी के साथ हैं हम उनसे पुत्र की हैसियत से निपट लेंगे। तो ये कुल मिलाकर तल्ख तेवर थे। हमारे साथ कुछ विधायक मौजूद हैं जो मीटिंग में थे। पवन पांडे मंत्री हैं, अयोध्या के विधायक हैं। पवन पांडे जी, क्या कुछ रहा मीटिंग में? देखिए, मैं पहली बात तो कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत ही सौभाग्यशाली पिता हैं कि उनके परिवार में श्री अखिलेश यादव जी जैसे बेटे का जन्म हुआ और श्री अखिलेश यादव जी ने एक पुत्र का निर्वहन करते हुए श्री मुलायम सिंह यादव क्या फैसले लिए गए? श्री मुलायम सिंह यादव के नाम और सम्मान को पूरे प्रदेश और देश में बढ़ाया। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, दलाल टाइप के लोग, अमर सिंह जैसे लोग जो समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, श्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी के बीच में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। ये हम सारे कार्यकर्ता, पार्टी का एक एक वर्कर, नौजवान चाहता है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को, दलालों को पार्टी से बाहर किया जाए और 2017 में श्री मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से और अखिलेश यादव जी की मेहनत से दोबारा पूरे बहुमत की सरकार। देखिए, यहाँ पर जो विधायकों के तेवर थे, कुछ अखिलेश यादव समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। गायत्री प्रजापति, शिवपाल यादव, शादाब फातिमा, ओम प्रकाश सिंह, नारद राय जैसे मंत्रियों को बर्खास्त करने की चिट्ठी भेजी गई है। क्या कहेंगे? ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इन मंत्रियों ने कई बार अपने आप से भी कहा है, तो ये हमारे नेता का निर्णय है और हम अपने नेता और उसके सभी निर्णय के साथ हैं। जी, तो देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि शिवपाल यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इस पूरी घटना और विशाल, इन सब के बीच में ये भी डिटेल्स मिल रही है कि अभी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए शिवपाल यादव पहुंचे हैं और जैसा कि आपने बताया आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपके और सोर्सेस क्या बता रहे हैं विशाल, बैठक में और क्या क्या फैसले लिए गए, किन चीजों पर बात हुई, बर्खास्तगी के साथ साथ विधायकों को क्या बताने की कोशिश की गई अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए, अखिलेश यादव ने जो अपने बातचीत की शुरुआत की विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के साथ, सबसे पहले अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के नाम के साथ शुरुआत की और काफी भावुक हुए मुलायम के नाम पर कि नेताजी को कई लोग भड़का रहे हैं। और अपने बचपन से लेकर मुख्यमंत्री का जो उनका सफर था उसके बीच में जो मुलायम सिंह और उनके बीच की कुछ घटनाएं थी वो विधायकों के साथ साझा किया। और लेकिन इस मीटिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, उनके निशाने पर अमर सिंह थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी करीबी मंत्री अमर सिंह के हमारी सरकार में हैं उनसे मैं मुख्यमंत्री की हैसियत से निपट लूंगा और उनकी बर्खास्तगी की चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी गई है। विशाल, मेरे को आपको रोकना होगा। हमारे साथ बीजेपी लीडर रीता बहुगुणा जोशी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रीता बहुगुणा जोशी, इस पूरे घटनाक्रम पर आपका रिएक्शन? आप देखिए, ये तो पहले जो धीरे धीरे सुलग रहा था वो विस्फोट तो होना ही था और ये विस्फोट परिवार के अंदर लड़ाई है सत्ता के लिए। मुलायम सिंह जी को लोग मान रहे हैं कि अगले 5 साल में वो इरेलीवेंट हो जाएंगे, तो किसके हाथ में पार्टी रहेगी उसकी लड़ाई है। चुनाव तो देखिए लोग हार चुके हैं। चुनाव में तो अगर ये एकजुट रहते तो भी हारते, अलग अलग होंगे तो भी हारेंगे। क्योंकि अगर यही कदम अखिलेश जी ने 3 साल पहले उठाकर कुछ शासन की पद्धति में परिवर्तन किया होता तो उसका असर चुनाव पे पड़ता। लेकिन अब लोग
इस 5 साल तो इस पार्टी को देंगे नहीं। और ये लड़ाई ये है कि टिकट कौन बांटेगा, लड़ाई ये है कि संगठन किसके हाथ में होगा, संघर्ष है कि आगे कौन होगा करता धरता समाजवादी पार्टी का। ये तो सीधी लड़ाई और होनी थी जब 22 परिवार के सदस्य सत्ता और धन के होड़ में होंगे। मुख्यमंत्री कोई होगा, उसके सर पर कोई और बिठाया जाएगा। तो चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं है, ये पूरे परिवार की लड़ाई है। खासतौर से जो मुलायम सिंह जी की अपनी पत्नी है, उनका बेटा है, बहू है, उनके समधी हैं, उधर शिवपाल जी हैं, उधर आप अमर सिंह जी हैं। तो ये रीता बहुगुणा जोशी के लड़ाई है। समाजवादी पार्टी में जो भी घटनाक्रम हुआ है 2017 के लिहाज से बीजेपी इसमें अपना फायदा देखती है? ये फायदा नहीं तो क्लियर हो गया। बीजेपी तो ऐसे भी बहुत अच्छा करने जा रही है इस चुनाव में। अब तो स्पष्ट बहुमत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जनता उकताती है इन बातों से। किसी के पारिवारिक झगड़ा से जनता का कुछ लेना लादना नहीं है। जनता तो सुशासन चाहती थी, शांति कानून व्यवस्था चाहती थी, जो नहीं मिल पाया उनको। अब चुनाव के 2 महीने पहले अगर आप कुछ भी करिए तो जनता तो सवाल ये पूछेगी ना कि अगर इतना बुरा हाल था तो पहले क्यों नहीं आप अलग हुए। तो आप तो विश्वास करेंगे और हमारी पार्टी का स्पष्ट बहुमत आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रीता बहुगुणा जोशी बातचीत करने के लिए। मेरे सहयोगी विशाल भी हैं, लेकिन उससे पहले जो विधायक उस बैठक के भीतर मौजूद थे उनके रिएक्शंस भी आए हैं, आपको पहले वो सुनवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया है कि समाजवादी पार्टी एक है, आदरणीय नेताजी की समाजवादी पार्टी है। हमें मुख्यमंत्री बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उत्तरदायित्व दिया था उन्होंने बखूबी ईमानदारी से निभाया है। पिता पुत्र का जो रिश्ता है उसको भी उन्होंने निभाया है। लेकिन कुछ लोग इस पिता पुत्र के रिश्ते को कड़वाहट पैदा करने के लिए इस पार्टी में आए हैं। लड़ाई उनसे है, उनको जब तक बाहर नहीं किया जाएगा तब तक हमारी लड़ाई उनसे चलती रहेगी। कौन है वो लोग? आज मुख्यमंत्री जी ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि घटनाक्रम कैसे कैसे घटा, और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं छोटा था किसी ने नेताजी को गाली दे दी थी तो मैंने बहुत छोटे उसके सर में पत्थर उठा के मार दिया था। हम पिता और पुत्र के बीच में जो भी आएगा उससे मैं निपटने को तैयार हूँ। एज ए पुत्र, एज ए मुख्यमंत्री, जो भी अमर सिंह के नजदीक रहेंगे, चाहे कोई भी हो, नाम किसी का लिया नहीं उन्होंने, वो मेरी कैबिनेट में नहीं रह सकते। मैंने पत्र लिख दिया है और विधायक दल और एमएलसी सभी लोगों ने इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया। ये सही है कि लोगों ने जितना पहल होनी चाहिए पहल नहीं हो पाई, और मुख्यमंत्री जी ने आज स्वयं पहल किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना नेता माना है और नेता से बड़ा अपना बाप माना, बाप है भी वो। उन्होंने कहा कि हम उनके अंडर में काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे समाजवादी पार्टी को। मगर समाजवादी पार्टी को जो कमजोर कर रहा है उसको नहीं बख्शा जाएगा, और विशेष तौर से अमर सिंह जी को नहीं बख्शा जाएगा। जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं अमर सिंह के, उनको भी निकाला जाएगा। तो आपने सुना विधायक यहाँ पर क्या कह रहे हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद है। विशाल, जिस तरह की बैठक में जिक्र हुआ बातों का वो हमने यहाँ पर देखा। आपने इस बात का भी जिक्र किया कि भावुक हुए थे अखिलेश यादव जब अपने पिता का और उन घटनाक्रमों का जिक्र कर रहे थे जो पहले हो चुके हैं। क्या रोए उस दौरान अखिलेश यादव? उनकी आंखों में आंसू थे? देखिए, ये कह पाना तो बेहद मुश्किल होगा, लेकिन जो विधायक और जो अखिलेश यादव के करीबी उस वक्त मीटिंग में मौजूद थे वो बाहर निकले और सूत्र ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत भावुक शब्दों के साथ पूरी मीटिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि नेताजी और मेरे के बीच में, अखिलेश और मुलायम के बीच में भड़काने वालों की सूची बहुत ज्यादा है। उस सूची को वो कम करने के लिए वो कदम उठाने जा रहे हैं, जो उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी भेजी है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पुत्र की हैसियत से जो पिता पुत्र के बीच में आ रहे हैं उनसे मैं अकेले निपटने के लिए तैयार हूं, और जो लोग हमारे सरकार में हैं और मुलायम सिंह को भड़का रहे हैं उनको मैं मुख्यमंत्री की हैसियत से निपटने के लिए तैयार हूं। तो राम गोपाल यादव की सुबह की चिट्ठी, जिसमें समाजवादी पार्टी के नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं था, उसके बाद अखिलेश यादव की विधायकों के साथ बैठक 1 घंटे से ज्यादा नहीं चली होगी ये बैठक, और इसी 1 घंटे के बीच में इतने बड़े सियासी फैसले लिए अखिलेश यादव ने। और अब मुलायम सिंह यादव फिलहाल अपने सरकारी आवास पर हैं। जो वरिष्ठ नेताओं की टीम है जो लगातार मध्यस्थता की कोशिश कर रही थी, वो भी मुलायम सिंह यादव के घर में मौजूद है। शिवपाल यादव मुलायम सिंह के घर पहुंचे हैं, और इसके अलावा शिवपाल यादव के साथ में जिन मंत्रियों को बर्खास्तगी का पत्र राज्यपाल को भेजा है अखिलेश यादव ने, वो शिवपाल यादव के साथ हैं इस वक्त। अब
यहाँ पर देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि मुलायम सिंह यादव अगला कदम क्या उठाते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कल समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों और एमएलसी, पूर्व सांसद बिल्कुल, जिस चीज का आपने जिक्र किया कि अखिलेश यादव ने तो अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर लिया, शिवपाल यादव बाकी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया और सीधे सीधे अमर सिंह का भी उन्होंने जिक्र किया कि जो उनके साथ होगा वो बाहर जाएगा। अब मुलायम सिंह क्या करेंगे, इस पर भी नजरें होंगी। लेकिन विशाल, अगर पूरी बैठक की इनसाइड स्टोरी की बात की जाए और मैं आपसे तफसील से पूछूं कि हुआ क्या वहां पर, एक तो उस बात का जिक्र कीजिए आप, और दूसरा क्या इस बात को लेकर अखिलेश ने ये इंडिकेशन दे दी है कि अब किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त पार्टी नहीं करेगी और उन पर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल साफ तौर पे अखिलेश यादव ने जब ये सारी बातें अपने विधायकों के सामने कही तो विधायकों ने भी एक सुर में अखिलेश यादव का समर्थन किया। और अखिलेश यादव से जब कल रात में, क्योंकि पूरी घटनाक्रम अपने दर्शकों को बताना जरूरी होगा, कल शाम के टाइम जब समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेताओं की टीम अखिलेश यादव से मिली थी तो उस वक्त अखिलेश यादव ने अपनी 4 मांग उन चारों पार्टी के नेताओं के सामने रखी थी। उनकी पहली मांग थी कि शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए, दूसरी मांग थी कि पार्टी में टिकट बंटवारे का अधिकार उनको दिया जाए क्योंकि सीएम के चेहरे वो है, तीसरी चीज सीएम कैंडिडेट के लेकर जो उहापोह की स्थिति थी समाजवादी पार्टी में उसे खत्म करके सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, चौथी चीज थी जिन यूथ के कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर किया गया था उन्हें बिना शर्त वापस लिया जाए। और जब ये वरिष्ठ नेताओं की टीम बाहर निकली, मुलायम सिंह यादव को पूरी बातचीत बताई गई, लेकिन मुलायम सिंह यादव भी अपने तेवर को झुकने को तैयार नहीं है, अपने तेवर पर बरकरार हैं। अखिलेश यादव अपनी मांग पर बरकरार हैं। ऐसे में अब जो स्थिति है वो आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ अगला कदम अब मुलायम सिंह यादव पर निर्भर होगा कि मुलायम सिंह यादव क्या कुछ करते हैं, क्योंकि नाराज वो अखिलेश यादव से भी बताए जा रहे थे और अखिलेश यादव उनसे भी नाराज बताए जा रहे थे कि जो कदम उठाए गए तमाम लोगों के साथ, जो उनके साथ में मुलाकात हुई। अब पिता पुत्र की जो ये भावनात्मक रिश्ते की शुरुआत आज की मीटिंग से हुई है, इस मीटिंग का मुलायम सिंह यादव पर कितना असर पड़ता है, किस तरीके से असर पड़ता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि सबकी निगाहें अब 5 विक्रमादित्य मार्ग पर शिफ्ट हो जाएंगे, मुलायम सिंह यादव के घर पर जहां पर मीटिंग हो रही, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपना फैसला ले लिया है। 6 बड़े मंत्री जो कि शिवपाल यादव समेत उनके खुद के चाचा हैं, उनको बर्खास्तगी का फैसला लिया है, अमर सिंह से निपटने की बात कही है। यानी कि विशाल, अब ये कह रहे हैं आप कि अखिलेश यादव आर पार की लड़ाई छेड़ चुके हैं, वो अपनी स्थिति को क्लियर रख चुके हैं सबके सामने, पार्टी विधायकों के सामने और साथ ही अपने पिता के सामने भी। लेकिन क्या गायत्री प्रजापति का नाम भी विशाल इसमें शामिल है, जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन पर गाजगिरी है, बर्खास्तगी हुई जिनकी? बिल्कुल गायत्री प्रजापति, शिवपाल यादव, ओम प्रकाश सिंह, शादाब फातिमा, नारद राय समेत कुल 6 ऐसे मंत्री हमारे सूत्र बता रहे हैं जिनकी बर्खास्तगी की चिट्ठी अखिलेश यादव ने भेजी है। और यहाँ पर जो अखिलेश के बेहद करीबी हैं वो लोग भी हमारे साथ मौजूद है, जो विधायक ना होने के नाते भी अंदर मीटिंग में मौजूद थे साथ में, और जो अंदर की खबरें थी वो हम तक पहुंचे हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। हम पूछते हैं कि ये बताइए, अखिलेश यादव ने जो कदम उठाया, आप लोग की दिन रात लगातार बातचीत होती रही, किस तरीके से अब उनका अगला कदम क्या होगा? आर पार की लड़ाई है, ये नई पार्टी की तैयारी है या सपा पर कब्जे की तैयारी है? कब्जे की बात नहीं है, नेताजी की विरासत तो माननीय मुख्यमंत्री जी की है ही है। हम लोग मुझे आपको जरा रोकना होगा। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। श्रीकांत शर्मा, इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखती है आपकी पार्टी, उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर भी और समाजवादी पार्टी के वर्चस्व को लेकर भी? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि श्री अखिलेश यादव जी ने 4.5 साल तक सूबे को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। वो माफिया को खुली छूट दी और खनन माफिया को खुली छूट दी, अपराधियों के हौसले बढ़े हुए। तो ये जो आप गृहयुद्ध देख रहे हैं, ये जो लूट का माल है उसकी हिस्सेदारी को लेकर ये गृहयुद्ध है। और गायत्री प्रजापति ने लूट में हिस्सेदारी थी अखिलेश यादव को, वो दे दी, इसलिए उनको बर्खास्त नहीं किया है। बाकी लोगों ने हिस्सेदारी नहीं दी है इसलिए उनको बर्खास्त किया है। तो ये सरेआम जनता के पैसे को जो लूटने का काम किया है, जो धोखा दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को श्री अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि पहले मायावती जी ने धोखा दिया, अब अखिलेश जी ने दिया है। तो ये जो लूट की है दोनों हाथों से, तो उसका ये गृहयुद्ध है। जिसका पैसा आ गया उसकी सीट बच गई, जिसका पैसा नहीं आया अखिलेश यादव ने उसको बर्खास्त कर दिया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। श्रीकांत शर्मा, क्या उत्तर प्रदेश की जनता का भी बड़ा नुकसान है ये चुनाव से ठीक पहले? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता तो श्री अखिलेश यादव जी को बर्खास्त कर ही चुकी है।
अब तो औपचारिकता जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, ईवीएम पर बटन दबाकर उस दिन औपचारिकता पूरी होगी, क्योंकि वो जनता के दिल से तो बहुत पहले उतर चुके हैं। जनता के दिल से तो वो तभी उतर गए थे जब जवाहर बाग के अंदर मुकुल द्विवेदी की हत्या उन्होंने करा दी, और जिस तरह से बुलंदशहर की घटना में जो गैंगरेप हुआ, लोगों के दिलों से उसी दिन वो उतर गए जब आजम खान ने कहा कि इसमें कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, और उन्होंने आजम खान की बयान को इंडोर्स किया, उन्होंने आजम खान की वकालत की। तो जनता के दिलों से तो आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले ही उतर चुके हैं। अब बर्खास्त जनता। लेकिन श्रीकांत शर्मा, क्या आर पार की लड़ाई में आमने सामने अब पिता और पुत्र हैं, और आगे क्या देखते हैं अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें और सामने आएंगी? देखिए, इनका अंत यही होना ही था, क्योंकि जब आप जनता ने आपको चुना था कि आप जनता की भलाई करेंगे, क्योंकि मायावती जी की अराजकता से जिस तरह से डॉक्टर सचान की जेल में हत्या हुई, एनआरएचएम घोटाला हुआ, ताज कॉरिडोर घोटाला हुआ, तो लोगों को एक होप थी मुलायम सिंह जी से, लोगों की जो अपेक्षा है मुलायम सिंह जी की पार्टी पूरा करेगी। लेकिन उन्होंने एक नौसिखिया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोगों के सिर पर बैठा दिया, और 4.5 साल तक अखिलेश यादव जो है पूरी तरह से सूबे को लूटते रहे। अब आलम आप जमीन पर देखिए ना, आप जमीन पर देखिए कि पूरे प्रदेश में बीमारी का प्रकोप है। आप किसी भी गांव में, किसी भी घर में चले जाइए, 2 लोग 3 लोग बीमार हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। मतलब ये सिर्फ लूट खसोट में, अपने परिवार के हितों में ही सिर्फ जुटे हुए हैं, और पूरे प्रदेश को उन्होंने बर्बादी के कागर पर छोड़ दिया है। तो इनका अंत तो ऐसे होना ही था। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में भी किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है, और अब वो चीजें लोगों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत शर्मा हमसे बातचीत करने के लिए। मेरे सहयोगी विशाल भी हैं, लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर है। बड़ी खबर ये है कि अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बर्खास्तगी कर दी है मंत्रियों की, और जिसमें शिवपाल यादव का नाम भी शामिल है, साथ ही गायत्री प्रजापति भी इसमें शामिल है, और भी मंत्री इसमें शामिल जिन्हें बर्खास्त किया गया है मंत्रिमंडल से। अब आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिसमें कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। शादाब फातिमा, ओम प्रकाश, इनका भी नाम शामिल है, जिन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, शिवपाल यादव एक तरफ पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए मुलायम सिंह यादव से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज एक शिवपाल यादव करने वाले हैं। और ठीक इससे पहले बैठक में अखिलेश यादव ने मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। शिवपाल यादव, ओम प्रकाश सिंह, नारद राय, इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है मंत्रिमंडल से। शादाब फातिमा पर भी गाज गिरी है, और साथ ही गायत्री प्रजापति पर भी। और हमारे साथ बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सुधींद्र भदौरिया, आपका रिएक्शन पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, हम लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी नहीं, लूटपाट की पार्टी है, नौटंकी पार्टी अब कर रही है। अखिलेश यादव जो इस समय अपना इमेज मेकओवर करना चाहते हैं, असल में ये दोषी स्वयं है मुजफ्फरनगर कांड के, जिसमें 1 लाख लोग मुसलमान और हिंदू बेघर हो गए। ये जिम्मेदार है अखलाक की लिंचिंग के लिए दादरी के, ये जिम्मेदार है बुलंदशहर के गैंग रेप पर जिस पर कोई समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, ये जिम्मेदार है मथुरा कांड के लिए जिसमें एसएसपी का सिर फोड़ के उसकी हत्या की गई, दर्जनों दरोगाओं को मार मार के हाथ पैर तोड़कर मर्डर किया गया, पुलिस देखती खड़ी रही, और साथ ही साथ जेल के अंदर छुरियां और गोलियां चलती रही। किस बात का ये नाटक और नौटंकी कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत दुख झेला है इनकी नाटक और नौटंकी की वजह से, इसलिए अब इन नाटक और नौटंकियों को उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जानती है कि बहन मायावती जी एकमात्र विकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधींद्र भदौरिया बातचीत करने के लिए।